Hello बच्चों, let's read this question. The question says it is difficult to walk on ice because of option first less friction on ice, option second absence of gravitational force, option third presence of gravitational force and option fourth more friction on ice. तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं बोल रहा है कि आइस के ऊपर वॉक करना डिफिकल्ट क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा। हम जनरल वॉकिंग की यदि बात करें तो उसके अंदर फ्रिक्शन किस प्रकार से हेल्पफुल है वो हमारा की कंसेप्ट होगा। फ्रिक्शन ड्यूरिंग वॉक के दौरान जो हमारे पास फ्रिक्शन है वो किस प्रकार से हेल्पफुल होगा ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो यदि मैं बात करूं कि जब भी हम ट्राई करते हैं किसका, हम वॉकिंग की ट्राई करते हैं तो हमारा जो फीट है वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा ऑन द अर्थ सरफेस। ये मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस है और यहाँ पे हमारा क्या है, फीट है। अब ये जब हम चलने की ट्राई करते हैं तो इसको क्या करेंगे, आगे से फोर्स लगाते हैं हम। इसको थोड़ा सा मैं उसी तरह से बना लेता हूं ताकि ये हमें क्या समझ में आ जाए, इजीली थोड़ा समझ में आ जाए। जब हम क्या करेंगे, चलने का ट्राई करेंगे तो अर्थ सरफेस को पीछे की धकेलने का ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं कि अर्थ सरफेस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, यानी कि हमारा जो फीट है वो ट्राई करता है पीछे की तरफ स्लिप होना। फीट ट्राइज टू स्लिप्स बैकवर्ड। बेसिकली हम अर्थ को तो पीछे धकेल नहीं सकते। यदि अर्थ को धकेल नहीं सकते तो हमारे फोर्स के कारण क्या होगा, हमारा फीट जो है वो पीछे की तरफ, हमारा पैर पीछे की तरफ स्लिप कर जाएगा। लेकिन उसी दौरान हमें क्या मिलता है, फ्रिक्शन फोर्स मिलता है। सो फ्रिक्शन हमारे को क्या करता है, आगे की तरफ, आगे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई होगा जो हमें स्लिप नहीं होने देगा। फ्रिक्शन acts in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, हमें डू नॉट अलाउ टू स्लिप, ये स्लिप नहीं होने देता। सो वी कैन वॉक। अब एक कंसेप्ट ये हो गया कि जितना ज्यादा हमारे पास फ्रिक्शन हमें मिलेगा उतना ज्यादा हम इजीली चल सकते हैं। सो बेसिक ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। हमें बोल रहा है कि आइस के ऊपर चलना डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम होता है। अब मोर फ्रिक्शन मोर इजी वॉकिंग हो जाएगी। मोर फ्रिक्शन ये क्या करेगा, हमें मोर इजी वॉकिंग, तो हम क्या करेंगे, उतनी आसानी से चल पाएंगे। अब ऑन आइस के ऊपर क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा क्योंकि आइस की सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है। ऑन आइस देयर इज लेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, कम है। सो वॉकिंग क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। डिफिकल्ट। तो ये बेसिक रीजन होता है। तो हमारा कौन सा कंसेप्ट जो है, कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो फर्स्ट हमें क्या बोल रहा है, लेस फ्रिक्शन ऑन आइस, ये हमारा करेक्ट है। सेकंड हमें क्या बोल रहा है, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा नहीं है, आइस के ऊपर भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी होता है, लेकिन इसका इन द वॉकिंग हमारे पास कोई ज्यादा कंसिडरेबल रोल नहीं होगा। सो ये इनकरेक्ट है। और फोर्थ हमारे पास क्या है, मोर फ्रिक्शन ऑन आइस, तो आइस के ऊपर फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। सो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.